हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज ये ना मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज मैं 5:30 बजे ही उठ गई थी। अभी ना 6:30 बज रहे, 1 घंटे हो गए। घर का और सारा काम जो होता है ना वो निपट गया है। बस अब पूजा पाठ करूँगी। पूजा पाठ का रूटीन आज मैं नहीं डाल रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी आप सब परेशान थे ना मेरी वजह से कि आखिर इतना आप परेशान क्यों चल रहे हो, तो आज रियली में मैं साफ साफ बताऊँगी आप लोगों से। बिल्कुल भी इधर उधर घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ना जितना हम घुमाते हैं फिराते हैं बातों को ना, उतना ही हम उसी बातों पे उसी चक्कर में फंसते चले जाते हैं। और एक दिन ना हम सबसे दिल से दूर चले जाते हैं और ख़ुद एक अकेलापन आ जाता है हम में, क्योंकि हम ना अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं कि हम पब्लिक पे वीडियो तो डाल रहे हैं लेकिन पब्लिक समझ नहीं रही है। ऐसा नहीं है, पब्लिक सब कुछ समझती है। तो हमें ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। तो मैं ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करूँगी कि मैं अपने आप को ओवर स्मार्ट समझूँ और आप सबको बेवकूफ़ बनाऊँ थंबनेल और टाइटल के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप सब बने रहिएगा। आप सब जिस बात से परेशान हो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि आखिर सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों चल रही है। ठीक है, और पूजा पाठ हो गया है। उसके बाद फिर मैंने आलू बैगन उबाल लिए हैं, क्योंकि आज ना मेरे घर में बनने जा रही है लिट्टी चोखा। हम लेडीज़ों की लाइफ क्या है ना फ्रेंड्स, एक चक्रव्यूह की तरह है। यहाँ ना हम सभी रिश्तों में इतने उलझ जाते हैं जो हमें समझ भी नहीं पाते। लोग घर के जो लोग हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ पाते, जो हमें तकलीफ़ देते, हम उनके हित के लिए ही हमेशा परेशान रहते हैं। सबसे बड़ा तकलीफ़, सबसे बड़ा हमारे दुख का रीज़न यही होता है कि हम अपनों को ना कुछ ज़्यादा ही अपना समझने लगते हैं। और उसके लिए हम इतने परेशान हो जाते हैं कि नहीं भैया, उसको तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वो कुछ दिक्कत वाला काम कर रहा है, उसे कल दिक्कत ना हो, इसलिए हम उसे आज से ही एकदम से संभालना और समझाना चाहते हैं। लेकिन तभी हम गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम ये समझा ही नहीं पाते कि आप गलत हो। और समझ में उन लोगों को कब आता है, जो लोग गलत करते होते हैं उनको तब समझ में आता है जब जैसे रावण की लंका पूरी विनाश हो गया ना उसकी लंका का, तब शायद उसको समझ में आया होगा, पहले नहीं समझा वो। तो इसलिए हम लेडीज़ों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हम अपनों को बहुत ज़्यादा समझते हैं, चाहते हैं, शायद इसलिए परेशान हैं। अगर इग्नोर करते तो खुश रहते। ये देखिए मैंने काट लिया है प्याज, इधर मैंने छील लिया है सारा सामान। मैंने मिर्ची, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज और ये चोखे के लिए मैंने सारी सामग्री तैयार कर ली है। तो आप सब बने रहिएगा, बन भी रहा है, आप सबसे बातें भी होती रहेंगी फ्रेंड्स। और आप सबकी ना हेल्प की मुझे ज़रूरत है, तो आप सब प्लीज़ हेल्प भी करिए, क्योंकि मेरा मानना है ना, अगर शायद हेल्प की ज़रूरत ना होती तो मैं यूट्यूब पे क्यों आती, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ना। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तभी हम सोचते हैं ना कि हम कुछ करें लाइफ में, तो हमारा स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो। लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारा पैर खींचती रहती कि हम आगे ना बढ़ पाएँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। चलिए फिर बने रहिएगा। ये मैं चोखे को अच्छे से मिला लूँगी। इसमें मैंने हरी मिर्च काट के डाली है, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, रेड चिली बहुत कम खानी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। थोड़ा सा ना वो ज़्यादा गर्म करता है, ग्रीन वाली थोड़ा फ़ायदा भी करती है और तीखी भी रहती है। और इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और हरा धनिया सब कुछ डाल दिया है। मतलब हरा धनिया बाद में डालूँगी, और सारी चीज़ें मैंने डाल के भून ली है। और ये बेसन, इसको अच्छे से मिला दूँगी लिट्टी में भरने के लिए। ये देखिए थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला डाला था मैंने, एकदम थोड़ा सा। इसे अच्छे से हमें भून लेना है धीमी आंच में। फिर थोड़ा सा डाल दूँगी धनिया के पत्ता और अच्छे से मिला लूँगी। काफ़ी दिन बाद लिट्टी चोखा बनने जा रहा है। ज़्यादातर ना हम लोग वैसे खाते थे, जैसे आग में भून के ना जला के, वैसे उसमें स्वाद ज़्यादा आता था। लेकिन आज बस बच्चे कह रहे थे मम्मी ऐसे ही बना दीजिए, अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने कहा चलिए बना देती हूँ। और मेरा भी मन था खाने का। वैसे गर्मी के मौसम में ना लिट्टी चोखा बहुत कम हम लोग बनाया करते हैं, ठंडी के मौसम में ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम ठंडी होती है और इसमें थोड़ी जैसे लहसुन वगैरह ज़्यादा पड़ती है, तो गर्म भी करता है, तो ठंडी में सब कवर हो जाता है। बट चलिए जब खाने का मन है तो बना लेते हैं, क्या करना है। ये देखिए जल्दी से बना लेती हूँ, फिर खाती हूँ। आप सब भी बने रहिएगा, खाना हो तो बताइएगा।
ये देखिए रेडी हो गई है हमारी लिट्टी और चोखा। बच्चे वेट कर रहे हैं, इनको पहले दे दूं, फिर उसके बाद और सारा मैं निकाल लेती हूँ, फिर खाती हूँ, क्योंकि दोपहर हो गई। आज सोच रही हूँ ना बस यही खा लें, क्योंकि लिट्टी चोखा खाने के बाद ना थोड़ा सा पेट हैवी हो जाता है, मतलब भर जाता है और कुछ खाने का मन नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ बस लिट्टी चोखा बना लेती हूँ, इसी को खा लेंगे। क्योंकि अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं तो 9-10 बजे मान लो खा रहे हैं, तो भूख तो अभी लगेगी नहीं, तो मतलब क्या होगा बनाने के लिए। अगर फिर भी बनाना पड़ेगा तो खिचड़ी या तो दाल चावल डाल दूँगी, हल्का सा भोजन। इसके बाद ये देखिए चोखा इतना सबके लिए मैंने निकाल दिया है, बस इतना अंत में बची है लिट्टी निकालने के लिए। इसको निकाल लेती हूँ, फिर मैं भी चलती हूँ, खाती हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हो लिट्टी चोखा, ऐसे तल के बताना, क्योंकि सबका ना बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इतना बच गया है, इतनी लिट्टी और चोखा बच गया है दोबारा खाने के लिए, जिसका मन होगा वो खा लेगा, है ना। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, चलिए खाती हूँ, बात भी आप लोगों से करती जाती हूँ। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए ना खुशनुमा ब्लॉग में बना सकूँ, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही है। मुझे सबसे ज़्यादा जानते हो फ्रेंड्स किस बात से नफरत है? मुझे नफरत है झूठ से। झूठ से मुझे इतनी नफरत है कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। मतलब कुछ भी कर लो मेरे साथ, कुछ भी कर लो, मतलब झूठ मुझसे मत बोलो। मैं 100 गलतियाँ माफ़ कर सकती हूँ, पर झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं कि इसी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं। मैं जिन्हें अपना मानती हूँ मैं उन्हें हमेशा यही समझाती हूँ कि कुछ करो या ना करो, बस सच्चे बने रहो, क्योंकि गलतियाँ माफ़ की जाती हैं भाई, हर इंसान गलतियाँ करता है। लेकिन उस गलती को छुपाने दबाने के लिए हम झूठ के ऊपर झूठ बोलकर घर में तबाही मचा दें, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? मेरे हिसाब से तो यही बुद्धिमानी है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ ना बोला जाए, उसे तुरंत ही खत्म कर दिया जाए कि हाँ भाई हमारी गलती है, हम हैं गलत, माफ़ कर दो हमें, बस बात ख़त्म। ये देखिए मेरी मैया तुलसी माँ भी उग रही हैं। सब कुछ तो हो रहा है, बट मेरी लाइफ में ना परेशानियाँ नहीं जा रही हैं, पता नहीं ये कब जाएंगी। इसका जाने का जितना मैं वेट करती हूँ उतना ये मेरे पास ही आती हैं। कहते हैं ना कि कहीं आप कुआं खोदोगे ना तो उसका पानी शायद जन्मों तक रहेगा, वो कुआं भी रहेगा, है ना। और अगर तुरंत आप उसको खोद के मिट्टी डाल दोगे तो तुरंत बंद हो जाएगा, उसका काम ख़त्म हो जाएगा, वो समझ में भी नहीं आएगा कि कुआं यहाँ था कि नहीं था। मेरा इस बात का कहने का मतलब यही है कि बातों को हम ख़त्म करना चाहें तो 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, और उसी बात को लेके अगर हम अपने आप को सच झूठ हैं और सच अपने आप को साबित करना चाहेंगे तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, हम अपने आप को सत्य साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम गलत हैं तो गलत ही हैं, हम उसे झूठा खुद को सही नहीं साबित कर सकते, और ख़ास तौर पर अपनों की नज़रों में, क्योंकि अपने हमें बहुत अच्छे से जानते होते हैं फ्रेंड्स। तो हो गया खाना पीना बन गया था, वही बाटी चोखा हमने खाया था। दोबारा मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बना दी थी दोपहर के लिए, वही 2-2:30 बजे। फिर शाम के टाइम में वो मैंने कपड़े भिगो के रखे थे ना, मॉर्निंग में वही रखे थे, तो उनको भी अच्छे से धुल लेती हूँ। बच्चों के कपड़े ना डेली थोड़ा एक्स्ट्रा निकलते हैं और मैं भिगो के ऐसे रख देती हूँ डिटर्जेंट में, साबुन नहीं लगाया करती हूँ डेली वाले में, आने जाने वाले कपड़ों में साबुन लगा देती हूँ। मेरी लाइफ आप सब देखते हो नॉर्मल सी है, कोई ख़ास मेरी लाइफ में वो नहीं है कि मेरा एक खाने का, जीने का, रहने का नज़रिया तरीका अलग है। एकदम नॉर्मल सी लाइफ, एकदम जैसे नॉर्मल सी हाउसवाइफ होती हैं वैसी ही हूँ मैं, और इसीलिए शायद बहुत छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं हाई फाई नहीं होना चाहती हूँ। बस छोटी सी लाइफ है, छोटा सा मेरा परिवार है, इसमें मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाती हूँ, पता नहीं क्यों। यहाँ मैं चाय पी रही हूँ, और मैंने हमेशा से प्रभु से कहा है कि प्रभु आप कुछ देना या ना देना, मुझे एक सच्चा इंसान देना, जो इंसान मुझे समझा सके, जो मेरी गलतियाँ निकाल सके, जो जिनकी बातों से मैं समझूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, सदा मुझे ही समझाना पड़ा, उसमें भी मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। ये मैं यहाँ लेट के रो रही थी, क्या करूँ, अपनी लाइफ से परेशान हूँ। बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलती हूँ आप